अक्षत गुप्ता, द हिडन हिंदू बुक, फर्स्ट चैप्टर 4, नेम्स फ्रॉम हिस्ट्री। डॉक्टर श्रीनिवासन ने ओम की पीठ के सामने वाली सीट ली। चिन्ना, कृपया ऐसा मत करो, मैं इसमें सहयोग करने को तैयार हूँ। जो भी आप मुझसे पूछें, ओम शास्त्री लगभग विनती कर रहे थे। उनका छत की ओर टकटकी लगाए इशारा करते हुए। डॉक्टर श्रीनिवासन, जिन्होंने बदले में डॉक्टर की ओर देखा, शाहिस्ता और डॉक्टर बत्रा, उनके चेहरों पर भी यही इच्छा व्यक्त हो रही थी। कृपया शुरू करें, डॉक्टर श्रीनिवासन ने विरोध के भाव से आदेश दिया और उसके चेहरे पर झुंझलाहट थी क्योंकि उसके कानों में छेद कर दिया गया था। शब्द चिन्ना। ओम को फिर से बेहोश किया गया और पूछताछ शुरू की गई। गति। पहला सवाल अभिलाष को ध्यान देने का था और दूसरों के लिए उत्तर का अनुवाद करें। तो विष्णुगुप्त बनकर आपने क्या सलाह दी? बेहोश ओम के साथ शाहिस्ता, ओम ने वही दोहराया। संस्कृत में श्लोक। डॉक्टर शाहिस्ता अभिलाष को देख रही थी, जिसने उसे अंगूठा दिया। ऊपर। आपने विष्णुगुप्त के रूप में किसे सलाह दी? चंद्रगुप्त मौर्य। आप ओम शास्त्री क्यों बने? अपनी असली पहचान छुपाने के लिए। से यह दुनिया। तुम्हारी असली पहचान क्या है? शाहिस्ता इससे भी बढ़कर थी, छुपे हुए उत्तर ढूंढने में सक्षम। मेरी सभी पहचानें सच्ची हैं। उसने रेखा को मानसिक रूप से नोट कर लिया। ओम शास्त्री के रूप में आप वाराणसी में क्या कर रहे थे? खोज कर के लिए। सुभाष चंद्र बोस। सभी सहकर्मी आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखने लगे। शाहिस्ता को समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या पूछे या क्या कहे। यह था और भी अजीब होता जा रहा है, उसने सोचा। अंत में उसने एक गहरी दवा ली, सांस और जारी रखा। सुभाष चंद्र बोस मर चुके हैं। नहीं, वह नहीं है, वह बस दूसरे नाम से रह रहा है, कहा दृढ़ भाव से। आपको ऐसा क्यों लगता है कि सुभाष चंद्र बोस नहीं है? मर गया और किसी और नाम से जी रहा है। शाहिस्ता दबाया। मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे इतना पता है। तुम्हें ऐसा क्यों विश्वास है? उसने पूछा। ओम ने कहा, क्योंकि मैं उनसे तब मिला था जब मैं विदुर था। शाहिस्ता ने आंखें घुमाई। ये कोई मुद्दा नहीं था, उसने तर्क दिया। उसने सोचा, तुम उसे क्यों खोज रहे हो? इसके जवाब ने अभिलाष को हिलाकर रख दिया, क्योंकि वह अश्वत्थामा। अश्व क्या? शाहिस्ता को समझ नहीं आया। अभिलाष ध्यान से सुनने लगा था। अश्वत्थामा का उच्चारण और उसके बाद प्रारंभ हुआ। शाहिस्ता की ओर चल रहा है। अश्वत्थामा, ओम ने पुनः कहा। उससे पूछें कि वह किस अश्वत्थामा के बारे में बात कर रहा है। अभिलाष ने शाहिस्ता के कान में फुसफुसाया। अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का पुत्र, अमर, कृष्ण द्वारा शापित। ओम ने शाहिस्ता के बिना उत्तर दिया। हस्तक्षेप। शाहिस्ता को बस कृष्ण ही समझ में आया। अभिलाष डॉक्टर बत्रा की ओर मुखातिब हुए। वह कुछ नहीं बना रहे हैं। समझदारी। शाहिस्ता ने पूछा, आप और किसे ढूंढ रहे हैं? टूटे हुए स्वर में उन्होंने सब कुछ सोचते हुए कहा, परशुराम। बकवास वे जारी रहे। यह नाम विष्णुगुप्त एक कोड नाम लगता है। डॉक्टर बत्रा ने गहरी सोच में डूबे हुए प्रतिवाद किया। या वह मानसिक रूप से परेशान, विभाजन का रोगी हो सकता है। व्यक्तित्व या थोड़ा विक्षिप्त, उन्होंने आगे कहा। यह पुनर्जन्म का मामला भी हो सकता है। अभिलाष अपने पौराणिक दृष्टिकोण के साथ वापस आए। डॉक्टर बत्रा ने कोई ध्यान नहीं दिया।
हाल ही में आप और कौन से नाम इस्तेमाल कर रही हैं? शाहिस्ता। जारी रखा। गोविंदलाल यादव, भैरव सिंह, सुवर्ण प्रताप रेड्डी, बंकिम चंद्र चक्रवर्ती, गुरशील सिंह खुल्लर, विदुर ओम शास्त्री, हातिम अली मौलवी, प्रोतिम दास, विष्णु गुप्त, कबीर, सुषेण, जयशंकर प्रसाद, मधुकर राव। अधिराया ओम ने इस तरह शुरू किया मानो कोई घिसी पिटी कविता सुना रहा हो। उसका उच्चारण, टोन, पिच, उच्चारण और चेहरे के भाव उसके मुंह से निकले हर नाम के साथ बदल गया। भैरव सिंह, हातिम अली मौलवी, गुरशील सिंह खुल्लर और सुवर्णा प्रताप रेड्डी ऐसे स्वर में बोले गए जो ताकत का बखान कर रहे थे और बहादुरी। बंकिम चंद्र चक्रवर्ती में बात की गई थी। ठेठ बंगाली लहजा। कबीर और सुषेण लेकर आए। शांति और शांति की लहर। नाम लग रहे थे। उसकी पिच और स्वर बदलते हुए अंतहीन और जारी रहा। हर उच्चारित नाम के साथ कमरे में हर कोई उसकी बेदागता से आश्चर्यचकित था। स्वाभाविक प्रतिक्रिया। यहाँ तक कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता भी ऐसा नहीं कर सके। इसे बहुत शानदार ढंग से निभाया। शाहिस्ता ने अपना सिर अपने हाथों में पकड़ रखा था जो तनाव का प्रतीक था। डॉ. श्रीनिवासन पहली बार आश्चर्यचकित रह गए। एलएसडी ने लिखा था, ओम द्वारा उल्लिखित सभी नामों को नीचे लिखें। परिमल जा रहा था। शाहिस्ता के नोट्स के माध्यम से पीएचडी इन हिस्ट्री वाले को कुछ सूझा और वह तुरंत ओम के पास डॉक्टर बत्रा के पास गया। अर्धचेतन अवस्था में नाम जपता रहा। एस सर। जब ओम ने विश नाम का इस्तेमाल किया। न्यू गुप्त, मेरा मानना है कि वह 300 ईसा पूर्व के किसी समय के बारे में बात कर रहे थे। बी क्योंकि असली नाम विष्णुगुप्त था। चाणक्य ए और वह प्रमुख था के सलाहकार। चंद्रगुप्त मौर्य। आप एक समझने के लिए स्वागत है। मैं एक मां के रूप में DMIN। लेकिन परिमल ने हमेशा की तरह कहा। जब उसे बीच में रोका गया तो उसका स्वर अनिश्चित था। नहीं परिमल, मैं तुम्हें पागल नहीं मानूंगा। वास्तव में यदि वह वास्तव में चाणक्य के बारे में बात कर रहा था तो वह था। उसी बंदा बहादुर के बारे में बात कर रहा हूं जो मैंने सोचा था, लेकिन विश्वास नहीं हुआ कि वह था। मुझे इसके बारे में कुछ पुष्टि करनी है। बंदा बहादुर भी मुझे एक क्षण दीजिए, डॉक्टर बत्रा ने कहा और फोन करने के लिए खुद को माफ कर दिया। एलएसडी उत्साहित होकर परिमल के पास आया। मैंने आपकी बातचीत सुन ली। 300 ईपू यानी 2317 वर्षों पहले। ठीक है, एलएसडी ने हवा में गणना करते हुए कहा। क्या वह कर सकता है? संभवतः एक समय यात्री हो। एलएसडी की आंखें लगभग थीं। उसकी उत्साही प्रत्याशा में उनकी जेब से बाहर निकलना। इस पागलपन भरे विचार से परिमल चिढ़ गया और उसे मजबूर कर दिया। बेरुखी से जवाब दिया, वह एक फ्रा के अलावा और कुछ नहीं है। उड़, यही तो वह है। बीजी सत श्री अकाल, सादर मां। डॉक्टर बत्रा फोन पर तेज आवाज में बात कर रहे थे। 80 वर्ष की आयु में उसकी मां की तुलना में वह सामान्य से अधिक थी। सुनने में परेशानी। डॉक्टर बत्रा की आवाज इतनी तेज थी कि सभी उसे सुन सकें। और चूंकि लैब शांत हो गई थी, हर कोई आसानी से और बातचीत को ध्यान से सुनना। यहाँ तक कि एलएसडी ने भी उसे रोक दिया। काम जिसने टाइपिंग की आवाज को खत्म कर दिया। जिंदा रह पुत्र, मेरे बेटे की जय हो। दूसरे से एक बूढ़ी आवाज आई। अंत
एक गल 10 मैनू। बंदा बहादुर कौन सी, मुझे बताओ कुछ। बंदा बहादुर कौन थे, डॉक्टर बत्रा ने पूछा। उनका क्षेत्रीय पंजाबी लहजा। हे पुत्र, बंदा सिंह बहादुर श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दा जर्नैल सी। पुत्र, बंदा सिंह बहादुर का नाम था। हमारे गुरु गोबिंद सिंह के जनरल, स्त्री ने उत्तर दिया। बहुत आदर और आदर के साथ आवाज, साथ ही एक बहुत ही कम उम्र की आवाज जो तालमेल में थी। डॉक्टर बत्रा ने दूसरी आवाज सुनी, वह देखने के लिए पीछे मुड़ा। स्रोत और तुरंत पता चल गया कि ऐसा किसने कहा था। वह था ओम को सभी सवालों का जवाब देते देख वह हैरान रह गया। अपनी माँ से पंजाबी में पूछ रहा था और ओम उन पर विचार कर रहा था, मानो वे उसके पास उठाए जा रहे हों, यहाँ तक कि बहुत ऊंचे स्तर पर भी। नशे और बेहोशी की हालत जो असामान्य थी। डॉक्टर बत्रा जब यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि क्या था, लड़खड़ा गए। हो रहा है। वह बीमार महसूस कर रहे थे। वह गुजर रहा था। इस रहस्य को जल्द ही सुलझाने के लिए बहुत कुछ किया जा चुका है और इसकी आवश्यकता है। उन्ना दा इंतकाल किस तरह होया सी? उनकी मृत्यु कैसे हुई? डॉ बत्रा ने धीरे से फोन पर अपनी माँ से पूछा, लेकिन इसके बजाय आश्चर्य से ओम का अवलोकन करना। उन्ना नू मुगल बादशाह फारूक सियार ने मरवाया सी। मुगल बादशाह के आदेश पर उनकी हत्या कर दी गई। फारूक सियार, फोन पर आवाज आई और ओम की ओर से। इससे डॉक्टर बत्रा हैरान रह गए और उन्होंने जारी रखने का फैसला किया। दूर से उसकी बातचीत जहां वह नहीं हो सकता था। सुना। सभी को स्तब्ध कर वह कमरे से चला गया। वे देख सकते थे कि ओम शास्त्री प्राचीन काल की बात कर रहे थे और प्रश्नों का उसी भाषा में उत्तर दे रहा था जो वे थे। पंजाबी में पूछा गया, लेकिन कोई नहीं जानता था कि क्यों। वीरभद्र ने सन्नाटे को तोड़ते हुए प्रयोगशाला में प्रवेश किया। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिससे पता चल रहा था कि उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। दौड़ना। उन्होंने एक बार ओम शास्त्री पर नजर डाली और फिर अंदर चले गए, लंबे डग भरते हुए। आईनी एंडी, क्या हुआ? डॉक्टर श्रीनिवासन ने पूछा। मातृभाषा। सबको शामिल करना उसे ठीक नहीं लगा। वीरभद्र की बॉडी लैंग्वेज देखकर। वर्षम पड़तोंडी, बारिश हो रही है, चिंतित होकर उत्तर दिया। वीरभद्र, आयते तो क्या? डॉक्टर श्रीनिवासन पहले से ही ओम को संभालने में काफी परेशान थे। शास्त्री, वह बिल्कुल भी नया नाटक नहीं चाहता था। अतानी की गंतला कृतम येला तेलुसिंदी, उसे यह कैसे पता चला? पहले वीरभद्र ने ओम की ओर इशारा करते हुए पूछा। ओम उसी बोली में कुछ कहने लगा। मिलेगा उष्णोग्राटा मुंडू 2 डिग्री टैगिंडी तर्वता इनका 5 डिग्री वरुकु तग्गुमुखम पत्तिंदी गालीलो तेमा अनापिंचिंदी तदी मत्ती सुवासना वच्चिंदी गाली 40 किलोमीटर वेगम थो वेस्तोंदी वर्षम वसुंदी आनी। अनुकुन्नानु तापमान 2 डिग्री गिर गया। फिर 5 डिग्री बाद में हवाएं चलने लगीं, लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटा पर। मैं हवा में नमी महसूस कर सकता था और गीली मिट्टी की गंध आ सकती थी। तो मैंने अनुमान लगाया कि बारिश होगी। फॉलो करें, ओम शास्त्री ने निश्चितता के साथ उत्तर दिया। आप लोग क्या बात कर रहे हैं? डॉक्टर बत्रा ने हस्तक्षेप किया। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ, बाकी सभी लोग बेसब्री से जवाब का इंतजार कर रहे थे। वीरभद्र डॉक्टर बत्रा और टीम को समझाने लगे, लेकिन डॉक्टर श्रीनिवासन ने टोकते हुए कहा, कुछ नहीं। किसी ने प्रतिक्रिया या प्रतिवाद नहीं किया। शाहिस्ता असमंजस में थी। फिर ओम शास्त्री से क्या पूछना है?
और इसलिए वह देख रही थी अगले आदेश के लिए अपने बॉस की दिशा में। घंटा पूरा होने की कगार पर था और जैसा कि डॉक्टर बत्रा ने किया था, प्रत्याशित ओम ने फिर से जागने के संकेत दिखाए। सत्र हो गया। दोपहर हो चुकी थी। कुछ भी योजना के अनुसार नहीं हुआ और उनके पुराने प्रश्न थे नए सामने आने के साथ ही अस्तित्व में आ गया के अधिकांश उत्तर। ये सवाल उन लोगों के मन में थे जो थे जानबूझकर उन्हें छुपाया जा रहा है। हमें बात करने की जरूरत है, डॉक्टर बत्रा ने शाहिस्ता से संपर्क किया। हम सभी को बात करने की जरूरत है, थकी हुई शाहिस्ता ने कहा। ओम शास्त्री हड़बड़ाए और जाग गए। एक हताश अभिव्यक्ति, जैसे ही उसे यह एहसास हुआ कि उसने जाने दिया था, उसके चेहरे पर आ गया। उनके कुछ और रहस्य उजागर करें। डॉक्टर श्रीनिवासन पूछताछ कक्ष से बाहर निकले और घोषणा की, जाते समय एक छोटा सा अवकाश। डॉक्टर बत्रा ने शाहिस्ता को दरवाजे तक पहुंचाया और कहा, मुझसे लॉबी के अंत में मिलो। शाहिस्ता ने जवाब दिया, मेरा सुझाव है कि हम सभी एक साथ मिलें। वही आशंका। एलएसडी तुरंत उनके साथ जुड़ गया। सर, मुझे कुछ मिला है। यहाँ नहीं, हमारे साथ आओ। डॉक्टर बत्रा ने उनका साथ दिया। मैं ले आऊंगा बाकी, शाहिस्ता ने पुकारा। सभी लोग कमरे से चले गए और वीरभद्र लेने के लिए अंदर आए, अपने गार्डों के साथ ओम शास्त्री की देखभाल। लॉबी के अंत में परिमल सबसे पहले पहल करने वाले थे। बातचीत। वह मैं यह भिन्न की बात नहीं कर रहा है। सदियों वह ता है। विभिन्न सहस्राब्दियों का युग कैसा है वह स्थिति। भाई, उसने आश्चर्य किया। शाहिस्ता ने हस्तक्षेप किया, मैं इस आदमी को नहीं समझती। वह उनका कहना है कि उनका नाम ओम शास्त्री है, साथ ही उनका दावा है रामायण के सुषेण और महाभारत के विदुर बने, जिसका अर्थ है कि वह चाहता है कि हम विश्वास करें कि वह रुक गया है उम्र बढ़ने, और तो और वह सुभाष को भी खोज रहे हैं। चंद्र बोस उन्हें अश्वत्थामा मानते थे। कौन? क्या वह बिल्कुल सही है? सवाल यह है कि आखिर वह है क्या? डॉक्टर बत्रा चिढ़ गए। एलएसडी, तुम्हें क्या मिला? उसने मांग की। सर, कई चौंकाने वाले तथ्य हैं। आरंभ करने के लिए मुझे कुछ मिल गए हैं। ओम शास्त्री के बैंक खाते, उन सभी के पास एक सभ्य व्यक्ति है। संतुलन और सभी अलग अलग अवस्था में हैं। अभिलाष यह जानने को उत्सुक था कि यदि उसके पास इतना कुछ है तो क्यों? पैसा, क्या वह किसी स्कूल में पढ़ा रहा होगा, औसत जीवन जी रहा होगा? जिंदगी? हम और डॉ बत्रा ने ध्यान से सुना। उनके सभी खातों पर सबूत के तौर पर उनकी तस्वीर है। पहचान। फिर मैंने उसकी तस्वीर का उपयोग अन्य चीजों को खोजने के लिए एक कुंजी के रूप में किया। उनके द्वारा उच्चारित विभिन्न नामों के अंतर्गत जानकारी। मैं पता चला कि प्रोतिन दास के पास वैध अखिल भारतीय ड्राइविंग है लाइसेंस। गोविंदलाल यादव के पास मतदाता पहचान पत्र है। नाम? बंकिम चंद्र चक्रवर्ती के पास पासपोर्ट है। मधुकर राव के पास डीएसपी दिनांकित कई बांड और शेयर हैं। लगभग 70 साल पहले। यह वही दिन है जब डीएसपी को शामिल किया गया और इसकी आरंभिक सार्वजनिक पेशकश जारी की गई। ये शेयर मधुकर राव के पिता श्री ने खरीदे थे। वेंकट रमन्ना राव। श्री वेंकट के खाते। रमन्ना राव का चेहरा ओम शास्त्री जैसा ही है।
शास्त्री 40 साल के हैं और मधुकर राव के पिता भी। अभिलेखों के अनुसार 40 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। मैंने पढ़ा, उल्लिखित सभी नामों के पिता का डेटा अलग, नाम चेहरा एक जैसा, जिसका मतलब है कि वह पिता रहे हैं और हर बार बेटे को 40 से 50 साल की अवधि के लिए। अब लॉकर पर आते हैं। गुरशील सिंह खुल्लर ने पंजाब में पंजाब नेशनल बैंक में लॉकर, एसपी रेड्डी के पास एक, हैदराबाद में आंध्रा बैंक में लॉकर, सारे पुलिस रिकॉर्ड हैं। गुरशील सिंह के पिता को छोड़कर बाकी सभी साफ सुथरे हैं। उसके पास भी वैसा ही है चेहरा गुरशील के रूप में। उसे भारत पाक सीमा पर पकड़ लिया गया। वह उन लोगों में से एक हैं जिन्हें पाकिस्तान में कैद किया गया था कि सभी इन लोगों ने प्रतिष्ठित संस्थानों से स्नातक किया है और विश्वविद्यालय अधिरायण एक डॉक्टर हैं। ईसा पूर्व चक्रवर्ती के पास है। पेरिस की यात्रा की मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। हालांकि विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त का भी कोई संबंध नहीं है उनके द्वारा बताए गए किसी भी नाम के साथ। मामला भी वैसा ही है। विदुर और संजय के साथ एलएसडी को अपने कौशल पर गर्व था। मैदान इससे पहले कि एलएसडी जारी रह सके, डॉक्टर बत्रा ने अनुमान लगाया। क्या? उसकी मां के बारे में? जब वे बहुत छोटे थे तभी उनकी माताएं मर गईं। नहीं, तस्वीरें मिल सकती हैं। ये सभी लोग रहे हैं। एकल पिता द्वारा पाला गया, एलएसडी ने बताया। जो एक संयोग नहीं हो सकता, डॉक्टर शाहिस्ता ने कहा। उसके पास था। कहा कि उनकी सभी पहचान असली थी। क्या आपको इन सब के बीच कोई संबंध नजर आया? लोग और सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर बत्रा ने मुंह करके पूछा। एलएसडी की तरह, जैसा कि मुझे दावा किए गए कुछ आश्चर्यजनक तथ्य मिले। जो लोग संबंधित जानकारी रखने का आरोप लगाते हैं। सुभाष चंद्र बोस, एलएसडी ने खुलासा किया कि वह विमान दुर्घटना में नहीं मरा। हर कोई जानता है। व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण। वह परिमल हकलाते हुए बोला और उसकी आंखें चिंता से भर गईं। हाँ, लेकिन इसके अलावा मैंने एक और चीज का पता लगाया। अजीब। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 5 वर्ष से कम उम्र में 5 बार हुई। भारत के 5 अलग अलग शहरों में अलग अलग नाम। एलएसडी बोला, मानो अलमारी में कोई कंकाल प्रकट कर रहा हो। क्या हर कोई? सब एक साथ चिल्लाए। वह आसन्न था। यह अंदर का आदमी आकर्षित करता है। डॉक्टर बत्रा ने आलोचना करते हुए कहा, हर चीज अपने लिए अलौकिक है। एलएसडी मजाक पर मुस्कुराया, फिर जारी रखा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। एक भारतीय राष्ट्रवादी जिसकी अवज्ञाकारी देशभक्ति ने बनाया। वह भारत में एक नायक थे, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनका प्रयास नाजी की सहायता से भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना। जर्मनी और इंपीरियल जापान ने एक संकटपूर्ण विरासत छोड़ी। आदरणीय नेताजी हिंदुस्तानी आदरणीय के नाम से जाना जाता है। नेता, वह पहले युवाओं के नेता थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कट्टरपंथी शाखा 1920 और 1930 के दशक के अंत में कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए उभरे। 1938 और 1939 में हालांकि उन्हें कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था। 1939 में मतभेदों के बाद नेतृत्व की स्थिति। महात्मा गांधी और कांग्रेस आलाकमान। वह था
बाद में अंग्रेजों द्वारा उन्हें नजरबंद कर दिया गया। 1940 में भारत से भागने से पहले माना जाता है कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई थी। अगस्त 1945 में ताइहोकू फॉर्मोसा, अब ताइपे, ताइवान में विमान दुर्घटना। बौद्धिक मत की एकमतता में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 3rd डिग्री से हुई। जलता है। हालांकि उनके समर्थकों में से कई, विशेषकर में बंगाल ने उस समय इनकार कर दिया था और तब से भी इनकार कर दिया है। उनकी मृत्यु के तथ्य या परिस्थितियों पर विश्वास करें। उनकी मृत्यु के कुछ ही घंटों के भीतर षड्यंत्र के सिद्धांत सामने आए। उसके बाद विभिन्न प्रकार को जीवित रखते हुए उनका लंबा शेल्फ जीवन रहा। बोस के बारे में भयंकर मिथक। बोस के ये मिथक अभी भी मौजूद हैं। इसके तुरंत बाद अलाइव को ताकत मिल गई जब 1945 में वह जीवित हो गए। दिल्ली में देखा गया और माना गया कि उसकी हत्या कर दी गई। लाल किला। लेकिन 15 साल बाद 1960 में उन्हें देखा गया। एक तस्वीर जो पेरिस में खींची गई थी। बंकिम चंद्र चक्रवर्ती पेरिस में थे। 1964 में सुभाष चंद्र बोस की खोज में 27 मई को 1964 सुभाष चंद्र बोस को अंतिम संस्कार में देखा गया। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री। वो था एक संत जब 1977 में फिर से मृत घोषित कर दिया गया। इस सब के बाद हम्बग और रहस्यवाद के बारे में एक सिद्धांत सामने आया। गुमनामी बाबा एक संत जो गुमनाम हैं। उन्होंने संबोधित किया। पर्दे के पीछे से उसके लोग। उत्तर फैजाबाद में प्रदेश गुमनामी बाबा के विश्वासपात्रों ने किसी तरह उनका खुलासा किया। 1944 में जर्मनी की यात्रा की उसी समय कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस की मुलाकात एडोल्फ हिटलर से हुई थी। जर्मनी। उनके विश्वासपात्रों ने बताया कि उन्होंने पेरिस की सुंदरता की प्रशंसा की। जब कभी गुमनामी बाबा का रिकॉर्ड है पेरिस की यात्रा, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने अवश्य की थी। उसका पैर वहां है, ऐसा गुमनामी बाबा के करीबियों का कहना है। जब भी उनके सुभाष होने की स्थानीय अफवाहें उड़ी, चंद्र बोस वह अपना निवास स्थान बदल देंगे। माना जाता है कि उन्होंने 16 सितंबर को अपना शरीर त्याग दिया था। 1985 दिलचस्पी का एक और बिंदु इस तारीख में नहीं बल्कि उसकी तारीख में है। जन्मतिथि जो 23 जनवरी 1897 है, उसी दिन जिस दिन सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था, की जरूरत नहीं। कहते हैं हमारा विषय यह है कि सुभाष चंद्रा की राय है। बोस अभी भी जीवित हैं और इसके अलावा वह जिनकी तलाश कर रहे हैं। उसे एलएसडी ने वे सभी तथ्य और जानकारी सामने रखी जो उसने रखी थी। उसके हाथ पर हर कोई एक पल के लिए शांत हो गया, यह समझकर सभी टुकड़ों को एक साथ रखना, फिर से डिकोड करना, लेकिन कुछ भी नहीं अर्थ निकाला। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बत्रा बोले, परिमल क्या उस श्लोक का मतलब था? परिमल ने नम्रता पूर्वक परंतु हकलाते हुए उत्तर दिया, बुढ़ापा मनुष्य को बाघ की तरह डराता है। बीमारियां घेर लेती हैं, दुश्मन की तरह शरीर, जिंदगी टूटे से पानी की तरह टपकती है। मटका। फिर भी लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचते हैं। उन्हें एहसास नहीं है कि वे क्षणभंगुर हैं। ये वाकई आश्चर्य की बात है। यह श्लोक का सटीक अर्थ है, परिमल ने कहा। हम में से कोई भी नहीं जानता कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। इस पूछताछ के माध्यम से, लेकिन एक व्यक्ति है जिसके पास है।
सभी उत्तर और अब समय आ गया है कि हम अपना उद्देश्य जानें। सभी यहाँ सेवा कर रहे हैं। मैं डॉक्टर श्रीनिवासन के पास जा रहा हूँ। मैं आता हूँ। उत्तर के साथ वापस आए, अन्यथा मैं अभी चला जाऊंगा। कोई है? मेरे साथ जुड़ रहे हो? डॉक्टर बत्रा ने पूछा।